wanna say to me now? I wanna wake up with अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे और आप सबकी ढेर सारी दुआओं से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ। तो जी यहाँ पे मैं पी रही थी सूप की चाय। बोर्ड दे ते वो सारे पढ़न बिल्कुल हल्की-हल्की धूप निकली थी तो बच्चों को लेके मैं और मेरी नंद अपने बच्चों को उसने भी ले लिया था, मैंने भी पकड़ा फिर हम लोग ऊपर छत पे चले गए। छत पे गए, बच्चे खेलते कूदते रहे। जब नीचे आई हूँ तो हस्बैंड ना फिर जूस लेके आए, तो हम लोगों ने फिर जूस पिया हम दोनों ने। तो बाकी जूस वगैरह पी के हस्बैंड का जो काम था वो वो तकरीबन हो गया था, लेकिन अभी वो शॉप पे नहीं गए थे। तो मैंने फिर सोचा कि अब मैं फ्री हो चुकी हूँ तो क्यों ना कि मैं ना खाना बना लूँ। तो खाने में फिर हम लोग आज बना रहे थे आलू अंडे। इस तरह आज मैं डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम पैन में ऑयल या घी जो भी आप लोग यूज़ करते हैं वो रख लेंगे। और आलू जो हम लोग ने अंडों में डालने थे वो मैंने उनको बारी स्लाइस में कट करके तो रख लिया हुआ था। तो अब उसको पहले हम जैसे चिप्स फ्राई करते हैं वैसे हम आलू को फ्राई करेंगे। हल्का हल्का इसमें क्रिस्पीपन आएगा, लेकिन हम लोगों की ज़रा जो गैस थी वो ज़रा कम आ रही थी तो इस वजह से ना मुझे ज़रा टाइम लग गया इस पर। बाकी जो प्याज टमाटर मिर्ची हरा धनिया वो जो होता है वो सब मैंने कट करके तो रख लिया हुआ था। अच्छा, आज जब मैं ये बना रही थी आलू अंडे तो मेरे हस्बैंड को नहीं पता था कि मैं ना कैसे बना रही हूँ। उन्होंने मुझे सिंपल जैसे बनते हैं मसाला भून के आलू फिर डाल के आलू को पका के फिर अंडे डालते हैं, उन्होंने मुझे वैसे बोला था। लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट जो स्टाइल होता है वो ट्राई करके देखूँ कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते, टेस्ट कैसा आता है कैसा नहीं आता। तो मैंने अपनी तरफ से बड़ी फनकारी मारने की कोशिश की। तो मैंने ना आलूओं को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, जब मैं आलूओं को फ्राई कर रही थी तो आगे वो आपको ना क्लिप में नज़र आएंगे शायद। तो जब मैं आलूओं को फ्राई कर रही थी तो हस्बैंड मेरे अंदर आगे बोलते ये क्या कर रही हो, ये कैसे बना रही हो, ये ऐसे नहीं बनाना था, इसको मसाला भून के पहले फिर आलू डाल के फिर पका के फिर अंडे डालने थे। तो उनको मैंने फिर बोला कि नहीं, आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाऊँ, थोड़ा ज़रा हट के बना लूँ, चेक करके देखते हैं टेस्ट कैसा आता है उसका कैसा नहीं आता। बहरहाल वो उस टाइम तो वो चुप कर गए थे। लेकिन ना फिर मैंने ना आलू पे मेरे जैसे चिप्स बनती है वैसे क्रिस्पीपन अभी नहीं आया था उसमें। तो हल्के हल्के से वो फ्राई हुए थे, यानी कि इतना था कि आलू गल गए थे, कलर अभी इनका चेंज नहीं हुआ था ना। तो मैंने फिर उनको उतार लिया वैसे ही उतार के तो फिर जैसे फिर बनाते हैं मसाला भून के तो अंडे मैंने डाल के तो फिर आलू मैंने डाल दिए थे। बहरहाल कहने का मतलब ये था, बात करने का मकसद मेरा ये था कि इंसान को ट्राई करते रहना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से अपना थोड़ी सी चेंजेस लाइफ में लेके आना। जैसे हम लोग का खाना पीना है वो थोड़ा सा चीज़ें वही होती हैं, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड जो होता है उससे हम लोग बना लें तो टेस्ट में काफ़ी फ़र्क आता है। रोज़ एक ही चीज़ बार बार खा के एक ही तरीके से बनी हुई खा खा के तो मूड एक सा नहीं रहता इंसान का हर टाइम। लेकिन ये है कि अगर थोड़ा बहुत तो हम लोग अपना कोई अंदर ट्रिक्स यूज़ कर लें कि अगर हम प्याज नहीं डालेंगे हंडिया में, अदरक लहसुन डाल के हंडिया बना लें तो टेस्ट कैसा आएगा, प्याज डाल के कैसा आएगा, सब्जियों को फ्राई करके पकाएंगे तो टेस्ट कैसा आएगा। ये ट्राई करते रहना चाहिए। मुझे भी अभी आके ज़रा दिलचस्पी हुई है इनमें, क्योंकि पहले आपको पता है कि मैं पहले अपनी कुकिंग मेरी नहीं होती थी, क्योंकि मैं और मेरी सास हम इकट्ठे होते थे तो मेरी सास मुझे नहीं खाना पकाने देती थी, खाना शाना वगैरह ना। तो जब से मैं फिर सेपरेट हुई हूँ तो अब मैं, क्योंकि अब मेरा फिर जो एक हाउसवाइफ प्रॉपर जो हाउसवाइफ होती है वो सारा अब मेरा सिस्टम चल रहा है।
अभी भी कुछ ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर कम है क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, स्कूल वगैरह उनका नहीं अभी स्टार्ट, अभी ओपन उनका नहीं हुआ है और ना ही अभी मैंने कहीं पे उनका एडमिशन वगैरह का सोच रही हूँ। तो बाकी फिर ये है कि जब बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट होंगे तब जो मेरी सही रूटीन होती है, जिसको एक प्रॉपर हाउसवाइफ बोलते हैं, तब मेरा वो जो तरीक़ेकार है वो स्टार्ट होगा। पीरियड जिसको बोलते हैं, वो मेरा हाउसवाइफ का जो पीरियड है वो मेरा तब से स्टार्ट होगा जब मेरे बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट होंगे। अभी बच्चे घर पे होते हैं, उनको अकेडमी सिर्फ इब्राहिम अभी जाता है, तो उनको खाना शाना दे दो, खाना बना लो और घर के काम छोटे मोटे जो होते हैं वो कर लो। इस तरह दिन गुजर जाता है, लेकिन प्रॉपर जो मेरी रूटीन होगी जो वो अभी उसमें टाइम है अभी। तो अल्लाह करे कि जो मेरी वो ज़िंदगी बाकी की है वो भी हंसी खुशी मेरी गुजर जाए, कोई इसमें कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है मसले मसाइल होते हैं, हर घर में आते हैं टेंशन परेशानी, लेकिन अल्लाह ही है, अगर वो अपने बंदे को मुसीबत में डालता है तो वो उसको उस मुसीबत से निकालता भी है। बहरहाल चले एनी हाउ, बात कहाँ से कहाँ तक आ गई थी। तो यहाँ पे आलू मेरे जो थे, सॉरी जो हंडिया मैं बना रही थी, तो वो अभी ना हो रहे थे, लेकिन वो ना क्योंकि हंडिया अभी मेरे बर्तन सारे न्यू ही थे, तो वो ना नीचे चिपक रहे थे ना इसमें, पता नहीं मैंने लकड़ी का जो चम्मच पकड़ा हुआ था उस वजह से हो रहा था। वो मेरे हस्बैंड आपको नज़र आ रहे होंगे उनका हाथ कि वो कैसे बन रहे हैं, ये ऐसे नहीं बनाते, ऐसे बनाते हैं। बहरहाल कोई बात नहीं है, ज़िंदगी के साथ साथ ही है। अगर मैं प्यार से समझाऊँ तो समझ भी जाते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। कोई अगर आप लोग कहो कि हम लोगों का कोई लड़ाई झगड़ा खाने पीने से होता होगा, वो कोई इशू भी नहीं है, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी बहुत ऊंच नीच जो हो जाती हैं वो हम लोग मैनेज कर लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पे फिर आप लोग देख रहे हो, वो जैसे ही कह के गए हैं तो मैंने उसको ना फिर निकाल लिया था, क्योंकि जब अगर एक दफ़ा कोई मुझे टोक दे ना कि ये खाना ऐसे नहीं बनना, ऐसे बनना है, तो फिर वो जो मेरी चीज़ होती है मैं फिर उस चीज़ पे कंफ्यूज हो जाती हूँ। कन्फ्यूजन में एक मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पता कि मैं इसको कैसे दूर करूँ, कैसे ना दूर करूँ, ये मेरी ना समझ से बिल्कुल बाहर है। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. तो आलू निकाल के मैंने फिर उसी पतीली में उसी घी में मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया था, और क्योंकि पहले वाला जो घी था सारी सी बात आलू फ्राई किए थे तो वो उनके साथ आलू बने हैं, तो वो फिर आलू जो है वो घी अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है। तो मैंने फिर घी इसमें थोड़ा सा और ऐड किया था, और प्याज को हम लोग हल्का सा ब्राउन करेंगे, क्योंकि जो अंडे प्याज वाला प्याज होता है वो ना उसको गोल्डन नहीं करते होते, हल्का सा हमें ब्राउन करेंगे। तो फिर इसमें जो प्याज टमाटर वो जो थी मिर्चें वगैरह वो डाल देंगे। अदरक यहाँ पे मेरे पास नहीं था अवेलेबल, तो मैंने अदरक नहीं डाला था। तो हालांकि अदरक मेरे हस्बैंड को शौक यानी कि पसंद है उनको, अंडे में ना अदरक कटा हो अगर बारीक बारीक, तो वो मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला था। अगर आपके पास होगा घर पे मौजूद तो आप लोग डाल सकते हो, अगर नहीं भी डालना तो वो आपकी चॉइस है, आपने कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना, कैसे पकाना है, कैसे नहीं पकाना। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up. नंदा भी मेरी इधर ही है, वो भी नहीं गई, तो क्योंकि संडे ऑफ होता है बच्चों का, तो वो फिर रह पड़ी थी, 2 दिन के लिए रही हैं यहाँ पे हम लोगों की तरफ। तो खाना शाना फिर मैंने आपको बताया था कि जो नाश्ता एक टाइम का था वो हम लोग ने इकट्ठे बैठ के कर लिया था। बाकी जो वो फिर खाती पीती रही थी, चाय वगैरह कभी बना के हम लोग ने इकट्ठे बैठ के पी ली, खाना शाना खा लिया, इसी तरह फिर टाइम गुजर जाता है, कोई बात नहीं है। अब 2 दिन के मेहमान हैं वो, इनके आती हैं तो फिर ये कि एक तरह का वो मेहमान ही बंदा हो जाता है। तो बाकी फिर ये था कि प्याज गोल्डन मेरा हल्का सा हुआ था, तो मैंने उसमें प्याज और टमाटर वगैरह डाल के, तो अब इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी भून के इसको। तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी अंडे। अंडों को मैंने तकरीबन यहाँ पे ना 3 अंडे लिए थे, उनको मैंने ना फेंट के तो रख लिया हुआ था। अंडे डाल के उसके बाद फिर अंडों को थोड़ी देर पकाएंगे, क्योंकि आलू तो हम लोग के पक चुके हुए हैं। फिर आलू डाल के तो मैं फिर इसको धनिया डाल के इसमें, तो फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी। आटा वगैरह यहाँ पे मैं गूंद के तो रख लिया हुआ था मैंने, क्योंकि फिर खाना वगैरह भी खाना था।
तो इस वजह से आटा मैंने पहले गूंद लिया था। बाकी फिर मैंने कहा कि जैसे ही सालन बनता है तो सालन बना के तो मैं फिर रोटी भी साथ में बना लूँगी, तो फिर हम लोग खाना खा लेंगे। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the तो मसाला हम लोग का यहाँ पे भुन चुका हुआ है, रेडी हो चुका हुआ था मसाला। तो मैंने फिर उसमें अंडे फेंट के तो मैंने फिर उसमें डाल दी। अच्छा, बाज़ लोगों को ना अंडे वो डालते साथ ही ना पैन में तो उसको ना पकाना शुरू कर देते हैं, तो अंडा ना उससे फिर बिल्कुल छोटा छोटा दाने 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 उसके बन जाते हैं। तो वो हम लोगों को नहीं पसंद, ना मुझे, ना मेरी सिस्टर्स को, ना मेरी मदर को, हम लोग को नहीं पसंद। तो हालांकि बिलाल कहते हैं कि अंडा डालते हैं तो उसको फ़ौरन पका लिया करो। वो फिर जो जैसे छोटे छोटे दाने होते हैं ना, कहते हैं वो वाला अंडा मुझे अच्छा लगता है और वो मज़े का लगता है। बहरहाल पका मैं रही थी, तो खाना तो ज़ाहिर सी बात है सबने था, लेकिन फिर मैंने उस तरह का नहीं बनाया। मैंने अंडे यहाँ पे डाल के उसको तकरीबन 2-3 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ दिया था कि ताकि वो जो अंडे के जो बड़े बड़े स्लाइस होते हैं ना, इस तरह फिर ना वो बन जाते हैं। बारीक बारीक जो अंडा होता है ना, वो नहीं बनता। तो उसको 2 से 3 मिनट तक मैं उसको वैसे ही पकने दूँगी। तो वैसे पका के तो फिर जब उसका हल्का सा पानी जब ड्राई हो जाएगा अंडों का, तो मैं फिर उसमें आलू डाल दूँगी और ऊपर से धनिया गार्निश करके, अगर आपकी चॉइस है, अगर आपने ऊपर से दोबारा हरी मिर्ची ऐड करनी है तो वो आप लोग ऐड कर सकते हो। मैंने नहीं की थी क्योंकि नॉर्मल थी मेरी मिर्चें, स्पाइसेस मेरे इसमें अंडे में नॉर्मल थे, क्योंकि बच्चों ने भी खाना था, इस वजह से मैंने ज़्यादा ना मिर्ची नहीं यूज़ की थी। तो फिर मैं उसको दम लगा दूँगी। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे बना था। तो जी अपनी व्लॉग कैंडी करती हूँ इसी उम्मीद पे कि कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। कमेंट बॉक्स में मुझे काइंडली बता दिया करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि आपकी एक जो क्लिक होता है, जो शेयरिंग का आपका जो होता है बटन, उस पर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो आप तो एक क्लिक कर देते हैं, लेकिन फिर हम लोगों का होता है ये कि हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों की जो परफॉर्मेंस है, जो कारकर्दगी हम लोगों की बेस्ट जा रही है या नहीं जा रही। बाकी फिर आपसे मुलाकात होती है कल अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द लोग का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी भरपूर दुआ में याद रखिएगा, और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, और इब्राहिम के लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उसको सेहत दे। बाकी फिर मिलते हैं आपसे कल। अल्लाह हाफिज़।